टुडेज एक्साइटिंग वीडियो। तो अब हम बनाने जा रहे हैं एक सिंगल वेंडर फूड एप्लीकेशन, जिसमें एक ऐप यूज़र के लिए बनाएंगे और एक बनाएंगे हम वेंडर के लिए। इससे आपको पता चल गया होगा कि इसमें एडमिन पैनल भी होने वाला है। तो यूज़र ऐप में कोई भी यूज़र फूड को ऑर्डर कर पाएगा और फूड की पूरी डिटेल्स देख पाएगा। और ये भी इसके अलावा बहुत कुछ फीचर्स इसमें होंगे जो कि हम आगे वीडियो में देखेंगे। फिर हम बनाएंगे एक एडमिन पैनल। एडमिन पैनल से वेंडर ऑर्डर को मैनेज कर पाएगा और भी बहुत कुछ होगा जो कि भी हम देखेंगे अपने वीडियो में। हम इसे शुरू से लेके अंत तक बनाएंगे, फ्रंट एंड भी और बैक एंड दोनों ही। तो इस वीडियो से आपको शुरू से लेकर अंत तक एक एप्लीकेशन कैसे बनता है, कैसे रेडी होता है, उसका भी आपको पता चलेगा। तो इस वीडियो को आप पूरा देखना। हम आपसे ये चाहते हैं कि अगर आप इस ऐप को बनाने के लिए एक्साइटेड है तो एक लाइक और एक कमेंट ज़रूर कर दे, और आप कमेंट में ये लिख दे कि मैं इस एप्लीकेशन को बनाने के लिए रेडी हूँ। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारा एप्लीकेशन कैसा दिखेगा। तो इसके लिए चलते हैं हम अपने क्रोम ब्राउज़र में और देख लेते हैं इसका फिग्मा डिज़ाइन। तो हम आ चुके हैं अपने क्रोम ब्राउज़र में और अब देख लेते हैं। यहाँ पे देखना कि जैसे एक रेड कलर में एप्लीकेशन है और एक है हमारा ग्रीन कलर में। तो ये बेसिकली दो थीम है और थीम का एप्लीकेशन पे बहुत फ़र्क पड़ता है। इससे आपके एप्लीकेशन के बारे में पता चलता है कि आपका एप्लीकेशन किस टाइप का होने वाला है। तो आप इससे समझ नहीं पा रहे होंगे कि मेरे कहने का मतलब क्या है, कि मतलब कलर से अपने एप्लीकेशन का क्या रिलेशन है। तो इसके लिए मैं आपको एक सर्च रिकॉर्ड दिखाता हूँ। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि जो ग्रीन कलर है वो डिनोट करता है अपने फूड के प्योर वेजिटेरियन होने का, ठीक है। और जो रेड कलर है हमारा वो इंडिकेट करता है इसमें नॉन वेजिटेरियन का। तो हम फिलहाल तो बनाने वाले हैं अपने ग्रीन वाले को। बाकी अगर आप बनाना चाहते हैं इसका कलर चेंज करके तो आप इसका कलर भी चेंज करके बना सकते हैं। जैसे आप रेड कर ले, येलो कर ले, या फिर जो आपका मन पसंदीदा कलर हो आप उसको भी कर सकते हैं। तो हम बनाने वाले अपना ग्रीन, तो उसको हम देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या होने वाला है। ये हमारा होगा यूज़र का। तो यूज़र लॉगिन वगैरह कर पाएगा। बाकी उसका होम सेक्शन होगा, यहाँ पे मेन्यू वगैरह होगा और ये फूड की पूरी डिटेल्स होगी। और यहाँ पे होगा उसका कार्ट का सेक्शन। यहाँ पे हमारा होगा जब ऑर्डर प्लेस करेगा वो वाला सेक्शन। और यहाँ पे होगा हमारा हिस्ट्री का सेक्शन। और जैसे कि ये आप देख पा रहे होंगे इसका प्रोफाइल का सेक्शन होगा और ये उसका होगा नोटिफिकेशंस। और हमारे पास एडमिन पैनल में क्या होने वाला है, एडमिन पैनल के लिए ये हमारे पास है एडमिन पैनल का सेक्शन, जिसमें यहाँ पे एडमिन लॉगिन कर पाएगा। और ये बाकी बहुत सी चीज़ें हैं जो कि हम वीडियो में कवर करेंगे। तो चलते हैं अपने एक्साइटेड वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू न्यू इरा ऑफ एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट, और अब हम बनेंगे एंड्रॉयड के चैंपियन। और क्रोम पे मैंने ये दो डिज़ाइन बनाए हैं, एक है हमारा ग्रीन कलर में और एक हमारा है रेड कलर में। तो आप भी चाहो तो इसको अपने हिसाब से मॉडिफाई करवा सकते हो। इस एप्लीकेशन में हम बनाने वाले हैं ग्रीन वाला। तो हम ग्रीन वाले को देख लेते हैं कि कैसा हमारा एप्लीकेशन दिखने वाला है। ये सबसे पहले हमारे पास होगा एक स्प्लैश स्क्रीन, उसके बाद होगा हमारा मेन स्क्रीन, उसके बाद होगा हमारा लॉगिन पेज, उसके बाद होगा हमारा साइन अप पेज और उसके बाद होगा हमारा लोकेशन चूज़ करने का पेज। लेकिन अगर आप सोच रहे होंगे कि मैं ग्रीन ही क्यों चूज़ किया जबकि मैं यहाँ पे रेड भी चूज़ कर सकता था, तो इसके पीछे एक रीज़न है जो कि मैं अभी आपको दिखा। तो उसके लिए हम चलते हैं अपने। तो अकॉर्डिंग टू गूगल आप ये देख सकते हैं ग्रीन कलर होता है वो इंडिकेट करता है अपने वेजिटेरियन को, और जो रेड होता है वो इंडिकेट करता है हमारे नॉन वेजिटेरियन फूड वाले को। तो इस वाले में एप्लीकेशन में तो हम बनाएंगे अपना ग्रीन वाला। और आप अगर चाहो तो इसको सेम कलर भी चेंज कर सकते हैं। आपको जो कलर पसंद आए उस हिसाब से आप अपने इस डिज़ाइन को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ये बनाना है। तो चलते हैं हम अपने एंड्रॉयड स्टूडियो पे और क्रिएट कर लेते हैं एक नया प्रोजेक्ट। तो इसके बाद हम जाते हैं यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट पे। हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं एम्प्टी व्यू एक्टिविटी। तो जो हमारे एप्लीकेशन का नेम है वो यहाँ पे डाल लेते हैं। तो हमारे एप्लीकेशन का नेम है वेब ऑप्स फूड। तो इसको कॉपी करके यहाँ पे जाके हम इसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो और करते हैं यहाँ पे फिनिश पे क्लिक। तो जब तक ये हमारा बिल्ड हो रहा है तब तक हम अपने एसेट्स वगैरह को देख लेते हैं कि कौन कौन से एसेट्स हमारे काम आएंगे और उनको डाउनलोड कर लेते हैं, जिससे हमें आसानी होगी उनको यूज़ करने में। तो सबसे पहले हमारे एक्टिविटी में जो होगा, जिस स्प्लैश स्क्रीन होगी हमारी, उसमें हमारे पास एक इमेज है और बाकी टेक्स्ट है। तो सबसे पहले हमें इमेज की ज़रूरत होगी। इस इमेज को हम सिलेक्ट करेंगे और इसको हम क्या कर लेंगे, एक्सपोर्ट कर लेंगे। किसमें, एसवीजी में। तो यहाँ पे एक्सपोर्ट किया मैंने, तो ये हमारा एसवीजी आ चुका है।
तो ऐसे आप इस सभी को डाउनलोड कर सकते हैं, जो जो इसमें आइकन्स वगैरह है या फिर इमेजेस है उनको सबको डाउनलोड करके आप अपने प्रोजेक्ट में यूज़ में ले सकते हैं इनको। तो मैंने तो एक्सपोर्ट कर रखे हैं सारे, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारे जो भी इमेज एसेट्स है ये हमारे काम आएंगे अपने प्रोजेक्ट में। तो सबसे पहले जाते और हम जितने भी ये हमारे SVG है इनको इंपोर्ट कर लेंगे अपने एंड्रॉयड स्टूडियो में, और जितने भी इमेजेस वगैरह हैं इन सबको इंपोर्ट कर लेंगे अपने एंड्रॉयड स्टूडियो में। तो इसके लिए हम सबसे पहले जाते हैं अपने एंड्रॉयड स्टूडियो पे, फिर जाते हैं हम यहाँ पे ड्राइवेबल पे, और यहाँ से जाते हैं राइट क्लिक करते हैं और न्यू पे जाने के बाद वेक्टर एसेट्स पे जाने के बाद, क्योंकि जो भी हमारे SVG होते हैं वो उनको हम डायरेक्ट नहीं डाल सकते, तो उन्हें हमें पहले SVG से XML में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और सबसे पहले डेस्कटॉप पे जाके जहाँ भी आपने डाउनलोड करके रखा होगा एसेट्स वहाँ पे सिलेक्ट कर लेना, और यहाँ से जितने भी SVG होंगे हम उनको एक एक करके इंपोर्ट कर लेंगे। तो इस पर ओके करा हमने। इसका नेम देख लेंगे, नेम ध्यान रखना कि मतलब स्मॉल लेटर में ही हो, और नेक्स्ट करना और फिनिश कर देना। तो ये हमारे पास एरो का आइकन आ चुका है। ठीक है, ऐसे करके हम सारे SVG को इंपोर्ट कर लेते हैं। अगर आपको भी इस तरीके के एप्लीकेशन बनाना है अपने पर्सनल यूज़ के लिए, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं नीट रूट्स के ऑफिशियल ईमेल आईडी पे, जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, या हमें आप टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पे भी हमें मैसेज कर सकते हैं। और अगर आपको ये एप्लीकेशन परचेज़ करना हो तो आप हमें इसके लिए भी डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। तो जितने भी हमारे SVG के आइकन्स वगैरह थे वो हमने ऐड कर चुके हैं। अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं अपने PNG और बैकग्राउंड वगैरह ऐड कर लेते हैं। तो PNG को और JPEG को आप डायरेक्ट भी इसमें पेस्ट कर सकते हैं। तो मैं इनको सेलेक्ट कर लेता हूँ और कॉपी करके अपने एंड्रॉयड स्टूडियो में जाके यहाँ पे जाके डायरेक्ट यहाँ पे कर देंगे पेस्ट। ओके ओके, ठीक है। तो ये हमारे सारे एसेट्स हम यहाँ पे डाल चुके हैं। अब हम यहाँ पे बनाते हैं एक न्यू, और यहाँ पे डालते हैं एंड्रॉयड रिसोर्स डायरेक्टरी, और यहाँ पे डालते हैं हम यहाँ पे फ़ॉन्ट, क्योंकि हम यहाँ पे 2 फ़ॉन्ट भी यूज़ करने वाले हैं। तो एक फ़ॉन्ट का फ़ोल्डर बना लिया हमने, और इस फ़ॉन्ट में ये हमारे पास 5 फ़ॉन्ट है, इनको हम यूज़ करने वाले हैं। तो इनको कर लेते हैं हम कॉपी, और फ़ॉन्ट पे जाके यहाँ पे हम कर देंगे इसको पेस्ट। तो आप देख पा रहे होंगे हमारे पास फ़ॉन्ट भी आ चुके हैं। तो अब हमें सबसे पहले बनाना है अपना स्प्लैश स्क्रीन। तो स्प्लैश स्क्रीन बनाने के लिए हम बनाएंगे सबसे पहले एक एक्टिविटी। तो चलते हैं अपने एंड्रॉयड स्टूडियो में और बनाते हैं अपनी एक एक्टिविटी। तो यहाँ पे आने के बाद लेआउट पे क्लिक करने के बाद न्यू पे जाने के बाद यहाँ पे बनाएंगे हम एक एम्प्टी व्यू एक्टिविटी, और इसका नाम रख देंगे हम स्प्लैश स्क्रीन। ठीक है, और कर देंगे हम इसको फिनिश। ठीक है, तो ये हमारा स्प्लैश स्क्रीन बन चुका है। अब हम इसके साथ चलते हैं XML कोड पे और हम कर लेते हैं इसकी डिज़ाइनिंग। तो देखते हैं हमें इसे कैसे बनाना है। तो चलते हैं अपने फिग्मा डिज़ाइन पे और चेक करते हैं कि हमारा एप्लीकेशन कैसा दिख रहेगा। तो सबसे पहले हमें चाहिए एक इमेज, और एक चाहिए हमें उसके बाद टेक्स्ट, उसके बाद हमें चाहिए 3 टेक्स्ट। तो सबसे पहले ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ जाने के बाद हमें चाहिए सबसे पहले एक इमेज, तो इमेज ऐड करते हैं यहाँ से। और इमेज में हमें कौन सा चाहिए, हमारा लोगो, जो भी हमारे एप्लीकेशन का लोगो है। तो ये हमारा लोगो सेलेक्ट किया और ओके किया, ये हमारे पास ये आ चुका है। अब इसको हम कर लेंगे कंस्ट्रेंट, लेफ़्ट से, राइट से और टॉप से कर देंगे, और ऊपर से हम इसको मार्जिन दे देंगे यहाँ से 100 का मार्जिन दे देंगे इसको। ओके, अब हमें चाहिए 3 टेक्स्ट व्यू। तो हम यहाँ पे ऐड करते हैं एक टेक्स्ट व्यू, इसको हम इसके साथ कंस्ट्रेंट कर लेते हैं, और इसको लेफ़्ट से कंस्ट्रेंट कर लेते हैं, और इसको राइट से कंस्ट्रेंट कर लेते हैं। और इस टेक्स्ट व्यू में हम डाल देंगे अपने एप्लीकेशन का नेम, जो कि है हमारा वेव्स ऑफ फूड। ठीक है, और एंटर कर देते हैं। और इसके बाद हमें चाहिए एक और टेक्स्ट व्यू, उसको भी ऐड कर लेते हैं, और इसको कर लेते हैं लेफ़्ट से कंस्ट्रेंट, इसको राइट से इसको कर लेते हैं हम राइट से कंस्ट्रेंट। और इसमें हमारा आएगा
इसमें हमारा आएगा डिलीवरी फॉर, इसमें हमारा आएगा डिलीवर फूड, हमने ये डाल चुके हैं। इसके बाद हमें एक और टेक्स्ट व्यू चाहिए जिसमें आएगा हमारा डिज़ाइन बाय नीट रूट्स। तो इसको कॉपी कर लेते हैं और इसको हम नीचे से कर लेते हैं कंस्ट्रेंट, और लेफ़्ट से कर लेते हैं और राइट से कर लेते हैं, और बॉटम से दे देते हैं हम इसको 32 dp का मार्जिन। अब इसमें हम डाल देते हैं टेक्स्ट डिज़ाइन बाय नीट रूट्स। तो लेकिन आप देख पा रहे होंगे कि ये एक लाइन में आ रहा है और हमारे डिज़ाइन में है ये डबल लाइन में है। तो इसको सही करने के लिए सबसे पहले हम जाते हैं यहाँ पे और यहाँ लगा देंगे हम इसके आगे \n, और जैसे हम इस पर एंटर करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा ऐसे, ठीक है। इसके बाद सबसे पहले हम स्पेस बना लेते हैं। इसके बाद हम इसका टेक्स्ट का कलर, टेक्स्ट साइज इंक्रीज़ कर देते हैं। तो इसके लिए हम जाएंगे यहाँ पे और लिखेंगे टेक्स्ट, और टेक्स्ट साइज यहाँ से हम डाल देंगे इसको 40 SP। तो ये 40 SP आ चुका है, और यहाँ से हम इसको कर देंगे, 14, और यहाँ से हम इसको कर देंगे 16 SP। तो ये 16 SP हो चुका है। अब हम इसको दे देते टॉप से थोड़ा सा मार्जिन। तो मार्जिन देने के लिए हम जाते हैं यहाँ पे और यहाँ से हम दे देते हैं इसको 16 का मार्जिन, और इसको भी हम दे देते हैं 16 का मार्जिन, ठीक है। तो ये हमारा बिल्कुल वैसा दिख रहा है। बस एक जो इसका कलर है टेक्स्ट का वो चेंज करना बाकी है, वो भी हम टेक्स्ट कलर चेंज कर देते हैं। तो यहाँ जाने के बाद यहाँ डालते हैं हम यहाँ से टेक्स्ट, और यहाँ से हम डालते हैं कलर। अब कलर के लिए हमें कस्टम खुद का कलर बनाना होगा। तो कलर बनाने के लिए सबसे पहले हम जाएंगे प्रोजेक्ट पे, और यहाँ वैल्यू में जाने के बाद यहाँ पे हमें पास है कलर। तो इसको हम कर लेते हैं Ctrl+D, और यहाँ पे जो भी हमारा कलर यूज़ हो रहा है तो इसका कलर हम सिलेक्ट कर लेते हैं, जो कि हम यहाँ पे एक्सटेंशन में जाने के बाद ये हमारा कलर जिला एक एक्सटेंशन है, इस पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास कलर सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ पे हमारे को वैल्यू दिख जाएगी। तो हमें ये कलर चाहिए तो इस पर क्लिक करा और ये हमारा कलर कॉपी हो चुका है। और यहाँ पे जाने के बाद हम इसको क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे। तो ये हमने पेस्ट कर दिया, और इसका नेम रख लेंगे हम सबसे पहले जो भी हमारा कलर है। तो हम कलर रखेंगे इसका टेक्स्ट कलर। अब जाके हम वहाँ पे इसका कलर चेंज कर देते हैं। तो उसका हमारे कलर का नाम क्या था, टेक्स्ट कलर। तो ये आ गया टेक्स्ट कलर। और ये हमारा एक चीज़ और, हाँ, इसमें हम टेक्स्ट अलाइनमेंट भी करेंगे जिससे कि ये सेंटर में आ जाएगा। तो टेक्स्ट अलाइनमेंट के लिए यहाँ पे है ये, और इसको हम कर देंगे सेंटर। तो सेंटर कर दिया तो ये बिल्कुल सेंटर में आ चुका है, ठीक है। अब अच्छा लग रहा है। अब चलते हैं हम इसके बैकएंड के कोड पे, जिससे क्या होगा, ये हमारा स्प्लैश स्क्रीन बन जाएगा। यहाँ लगाते हैं हम सबसे पहले हैंडलर, जो कि हमारे एक्टिविटी को हैंडल करेगा। यहाँ डालेंगे हम पोस्ट डिले और अनेबल, और इसके अंदर हम पास कर देंगे ये, और यहाँ पे हम डाल देंगे, एक बनाएंगे वेरिएबल वैल इंटेंट इक्वल टू इंटेंट, जो कि, और इसमें हम पास कर देंगे जहाँ हमें जाना है। तो हमें जाना है दिस, यहाँ से अपने मेन एक्टिविटी पे, और यहाँ पे हम पास कर देंगे क्लास जावा, और यहाँ पे हम कर देंगे स्टार्ट एक्टिविटी, और इसमें पास कर देंगे हम इंटेंट, जो कि हमारा वेरिएबल है। और यहाँ पे हम कर देंगे इसको फिनिश, और यहाँ पे हम डाल देंगे यहाँ पे अपना सेकंड कि कितने सेकंड के लिए इसको होल्ड करके रखें। तो मैं चाहता हूँ यहाँ 3 सेकंड के लिए, तो 3000 डाल देते हैं, और ये हमारा कोड ख़त्म हो गया। अब इसके बाद ओके, एक एरर है यहाँ पे, ये डेप्रिकेटेड हो चुका है, तो हम इसको फ़िलहाल के लिए यूज़ कर लेते हैं। और यहाँ पे जाने के बाद हम मैनिफेस्ट में जाएंगे, और मैनिफेस्ट में जाने के बाद हमारा जो इंटेंट फ़िल्टर है उसको कट करके हम अपने डाल देंगे स्प्लैश स्क्रीन में। तो यहाँ किया मैंने पेस्ट, और इसको हम कर देंगे यहाँ से ट्रू, ठीक है। अब हम इसका एप्लीकेशन को चला के देख लेते हैं। तो ये हमारा ऐप लॉन्च हो चुका है, ये हमारा स्प्लैश स्क्रीन आ चुका है, और इसके बाद 3 सेकंड बाद ये हमारे मेन एक्टिविटी पे आ गया। तो अब हम कर लेते हैं अपने मेन एक्टिविटी को डिज़ाइन।
तो ये हमारा बिल्कुल सही था, लेकिन इसका फ़ॉन्ट हमने चेंज नहीं किया। तो सबसे पहले इसका फ़ॉन्ट को चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ जाने के बाद हम चलते हैं अपने स्प्लैश स्क्रीन पे। यहाँ पे जाने के बाद यहाँ सर्च करते हैं फ़ॉन्ट और यहाँ डालते हैं हम इसके बाद हमारा जो फ़ॉन्ट यूज़ करना है ये वाला। तो इस पर क्लिक करते हैं और ये हमारा फ़ॉन्ट आ चुका है। ठीक है, सब कुछ सही है। अब इसके बाद हमें डिज़ाइन करना है अपना स्टार्ट स्क्रीन। तो स्टार्ट स्क्रीन के लिए हम बना लेते हैं सबसे पहले एक एक्टिविटी। इसके लिए चलते हैं अपने लेआउट पे, न्यू पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे जाते हैं एम्प्टी एक्टिविटी पे और यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम इसका नाम डाल देंगे स्टार्ट एक्टिविटी और कर देंगे एंटर। तो ये हमारे पास आ चुका है। अब हम इसको डिज़ाइन कर लेते हैं। तो आ गए हम अपने एक्टिविटी स्टार्ट पे और अब हमें चाहिए एक इमेज, एक टेक्स्ट, तो एक हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं इमेज और हमें इमेज चाहिए हमारा ये वाला बर्गर वाला। तो इसको ऐड कर लिया हमने, इसको यहाँ से कंस्ट्रेंट किया, इसको यहाँ से कंस्ट्रेंट किया, इसको यहाँ से कंस्ट्रेंट किया और टॉप से हमने इसको दे दिया 32 dp का मार्जिन। 32 का नहीं है, 100 का ही है। तो यहाँ से हम देते थे इसको 100 dp और इसके बाद हमें चाहिए एक टेक्स्ट। तो यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं टेक्स्ट और इसके अंदर हम डाल देते हैं अपना टेक्स्ट और एंटर करते हैं और यहाँ से हम इसको कंस्ट्रेंट कर लेते हैं। इसको कर देते हैं लेफ़्ट से, इसको कर लेते हैं हम यहाँ से राइट से और टॉप से देते हैं इसको 32 का मार्जिन। और हमें चाहिए मील्स के बाद न्यू लाइन में। तो यहाँ पे जाते हैं मील्स के बाद जाते हैं यहाँ पे और बैक करके यहाँ डाल देते हैं हम \n और करते हैं एंटर। और इसका टेक्स्ट अलाइनमेंट हम कर देते हैं, टेक्स्ट अलाइनमेंट कर देते हैं हम इसका सेंटर। तो सेंटर कर दिया हमने और इसका जो टेक्स्ट साइज़ है वो कितना है 20 है, तो हम इसको कर देते हैं 20। तो ये 20 हो चुका है। अब इसके बाद हमें चाहिए एक बटन। तो एक ऐड कर लेते हैं हम यहाँ पे बटन और इस बटन को हम यहाँ पे आने के बाद यहाँ से कंस्ट्रेंट कर लेते हैं, यहाँ से कंस्ट्रेंट कर लेते हैं और राइट से कंस्ट्रेंट कर लेते हैं और इस बटन में हम लिख देंगे नेक्स्ट। ओके, और इसका जो कलर होगा वो चेंज करने के लिए हम एक कस्टम शेप बनाएंगे जो कि हमारे हर जगह काम आएगा। तो उसके लिए हम जाएंगे सबसे पहले ड्रॉएबल पे, न्यू पे और ड्रॉएबल रिसोर्स पे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे डालेंगे हम यहाँ पे शेप। ठीक है, शेप हमने सेलेक्ट किया, यहाँ पे हम डाल देंगे ग्रीन बटन। ठीक है, ग्रीन बटन ग्रेडियंट और एंटर कर देंगे। ये हमारे पास शेप आ चुका है। अब हम इसको डिज़ाइन कर लेते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए एक ग्रेडियंट कलर। तो कलर हमने सेलेक्ट किया, उसका एंगल डाल देते हैं -45। इसके बाद हम डाल देंगे स्टार्ट का कलर। तो स्टार्ट का कलर हमारा चेक कर लेते हैं हमारा क्या है। तो स्टार्ट का कलर के लिए हम यहाँ पे जाते हैं और इस पे जाने के बाद इसको करते हैं हम एडिट स्टाइल और यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद हमारा स्टार्ट कलर है ये, तो इसको करते हैं कॉपी और यहाँ पे आने के बाद इसको हैश लगा के कर देते हैं पेस्ट। तो ये हमारे स्टार्टिंग का कलर आ चुका है। इसके बाद हम डालते हैं इसमें एंड का कलर। तो एंड का कलर कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे डालते हैं एंड कलर और यहाँ पे हैश लगाने के बाद इसको भी कर देते हैं पेस्ट और यहाँ से इसको कर देते हैं हम क्लोज। ठीक है, तो ये हमारा ग्रेडियंट बन चुका है। इसको दे देते हैं हम कॉर्नर और कॉर्नर्स हम इसको देंगे, इसका कॉर्नर देख लेते हैं कितना है। तो इसका कॉर्नर है 15, तो हम यहाँ पे इसको दे देंगे कॉर्नर्स रेडियस और यहाँ डाल देंगे हम 15 dp। ठीक है, नाउ इसको हम कर देंगे बंद। अब जाएंगे हम यहाँ पे और अब चलते हैं अपने स्प्लिट में और इस बटन को हम नॉर्मल बटन से कर लेंगे, इसको चेंज कर लेंगे ऐप कॉम्पैक्ट बटन पे और इसमें डाल देंगे हम यहाँ पे बैकग्राउंड और बैकग्राउंड में डाल देंगे हम यहाँ पे ग्रीन बटन ग्रेडियंट। तो ये हमारे पास बटन आ चुका है। ठीक है, लेकिन इसका टेक्स्ट का कलर वाइट कर लेते हैं, टेक्स्ट कलर और यहाँ पे हम डाल देंगे वाइट और इसकी जो साइज़ है इसको हम कर देंगे 150। तो इसकी जो विड्थ होगी उसको हम कर देंगे 150।
15 dp, ठीक है। और इसकी जो हाइट होगी उसको हम कर देंगे 57, यानी कि 57 dp, ठीक है। और इसका जो टेक्स्ट का साइज़ है वो कितना है 20, तो इसके जो टेक्स्ट का साइज़ है वो है 20, तो टेक्स्ट साइज़ कर देते हैं हम यहाँ पे 20 dp। तो ये हमारा बिल्कुल सेम वैसा बन के आ चुका है। अब टेक्स्ट साइज है, इसको हम डाल देते हैं एक्सट्रैक्ट टू स्ट्रिंग और इसको कर देते हैं ओके, और इसको भी हम कर देते हैं एंटर और रिप्लेस विथ sp। हाँ सॉरी, जो टेक्स्ट का साइज़ होता है वो हम डालते हैं sp में, मैंने गलती से dp डाल दिया था। ओके, अब सब कुछ ठीक है। अब इसको टॉप से दे देते हैं हम इसको मार्जिन, तो मार्जिन देने के लिए यहाँ जाते हैं और यहाँ पर दे देते हैं 32 का मार्जिन, और उसके बाद हमें चाहिए एक नीट रूट्स वाला टेक्स्ट व्यू, तो ऐड करते हैं हम उसको, और यहाँ पे हम इसको कंस्ट्रेंट कर लेते हैं लेफ़्ट से, राइट से और बॉटम से, और बॉटम से हम इसको दे देते हैं 32 dp का मार्जिन, और यहाँ पे हम डाल देते हैं डिज़ाइन बाय नीट रूट्स और सेम ब्लैक और ब्लैक स्लैश एन, और एंटर करते हैं। तो ये हमारे पास आ चुका है। अब इसके टेक्स्ट का साइज़ हम चेंज कर लेते हैं, टेक्स्ट साइज 16 था तो 16 कर लेते हैं, और टेक्स्ट अलाइनमेंट इसका वो कर लेते हैं हम सेंटर, और इसका टेक्स्ट का कलर कर लेते हैं टेक्स्ट कलर, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास ग्रीन, और हमें इसका भी कलर चाहिए तो इसका भी हम चेंज कर लेते हैं टेक्स्ट कलर ग्रीन, और इसको हमें इसका दोनों का हमें फ़ॉन्ट को चेंज करना है, तो यहाँ जाते हैं फ़ॉन्ट और यहाँ से इसको चेंज कर लेते हैं और इसको डाल देते हैं हम ये, और एक बार इसको भी चेंज कर लेते हैं, ये भी हमारा चेंज होगा फ़ॉन्ट में, तो इसको भी हम डाल देते हैं ये, ठीक है। तो ये हमारा बन चुका है बिल्कुल, लेकिन इसकी मार्जिन हमने ज़्यादा दे दी है तो इसको कम कर लेते हैं, इसको हम दे देते हैं 0 दे देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा लग रहा है। तो अब इसको हम नहीं, अब इसको हम नीचे से कर लेते हैं कंस्टेंट, ठीक है, और इसको थोड़ा सा और नीचे ले लेते हैं, और नीचे से बॉटम से इसको दे देते हैं हम 8 का मार्जिन, ठीक है। अब इसको बटन को हम आईडी दे देते हैं नेक्स्ट बटन, और कर देंगे हम इसको एंटर और रिफैक्टर कर देंगे ओके। तो अब ये हमारा बन चुका है। अब हम इसको चला के देख लेते हैं, ये हमारा रुका और ये हमारे पास हेलो वर्ड आ गया। क्योंकि हमने जो स्प्लैश स्क्रीन है उसमें हमने पास कर रखा है मेन एक्टिविटी। अब इसकी जगह हम इसको चेंज कर देते हैं और यहाँ पे डाल देते हैं हम, और यहाँ से जाके हम इसका चेंज कर देते हैं मेन एक्टिविटी की जगह स्टार्ट एक्टिविटी। तो स्टार्ट एक्टिविटी किया और अब इसको हम रन करके देख लेते हैं। ये हमारा एप्लीकेशन रन हो चुका है, 3 सेकेंड रुकेगा और ये हमारा आ चुका है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के लॉगिन पेज और साइन अप पेज बनाएंगे, ठीक है। That's all for today's video. Thank you for watching. If you found this video helpful, please give it a like and subscribe to Neat Roots for Android related content. If you have any question or suggestion, feel free them to share in the comment section. We will be respond your comment as soon as possible.